जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पापांकुशा एकादशी का व्रत यह जो कि सभी प्रकार के अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य सार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य के फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों का जो कि उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सहज ही अपने समस्त पाप समूहों को नष्ट करता है। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। यह पापों पर अंकुश लगाने के कारण इसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 9:11 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 6:42। यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 अक्टूबर को सुबह 4:19 पे एकादशी तिथि प्रारंभ है और इसकी समाप्ति 13 अक्टूबर की रात्रि 2:30 पे है। इस बार सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार भी स्मार्तों के लिए जो कि 13 अक्टूबर को रविवार के दिन सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे और वैष्णवों के लिए 14 अक्टूबर को व्रत धारण किया जाएगा। तो जो भी गृहस्थ जन है वो सभी 13 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव लोग सभी 14 अक्टूबर को व्रत को धारण करेंगे। इस व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसको छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो ऑनलाइन पंचांग और सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अक्टूबर की रात्रि 3:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 14 अक्टूबर की रात्रि 12:24 पे है। तो जो भी सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग को मानने वाले हैं वो सभी इन पंचांगों के अनुसार जिन्होंने 13 अक्टूबर को व्रत धारण किया है
वो सभी 14 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। 14 अक्टूबर को पारण का समय दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं तो उसके समय के अनुसार 13 अक्टूबर को व्रत धारण करने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 7:58 से सुबह 8:50 तक एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और जो भी वैष्णव लोग 14 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से सुबह 7 बजे तक व्रत का पारण कर लेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि इस व्रत का पारण गुड़ से किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 14 अक्टूबर को जो कि पद्मनाभ द्वादशी भी है। 13 और 14 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:41 से सुबह 5:31 तक होगा। तो आइए अब सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है, जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजस्व यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन एवं धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था।
उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदिरापान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत आक्रांत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा जी के शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन आने वाली आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापातकी व्याध पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधन के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दशमी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी के दिन जो कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, कोदो, चावल, शाक, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन, मैथुन आदि का त्याग करना चाहिए। इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि सोनी चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाए, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल, दातुन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि को त्याग कर देना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता के साथ पालन करते हुए इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके दिन रात्रि उपवास रहनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त एकादशी तिथि के दिन पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि केले का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। आप चाहें तो इस मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि जो भी हो, पंचमेवा हो, दूध से बने हुए वस्तुएं हो, वह भगवान को अर्पित करें। लेकिन विशेष करके इस दिन भगवान को केले का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके
एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।